दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपका एलिमेंट ऑफ साइंस। दोस्तों चैप्टर नंबर 14 ही आपका चल रहा है। 2 वीडियो 14 के बारे में डाल चुका हूं, जो आपका क्वेश्चन आने थे उनके बारे में आज मैं आपके OT लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें से आपका एक OT पूछा जाएगा और मैं आपको बता चुका हूँ यह चैप्टर आपका 5 नंबर का है, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन एक आपका OT आना है। ठीक है दोस्तों, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपका इस सब्जेक्ट है, आपको पता है, और अच्छा चैप्टर है। मैंने अच्छे तरीके से इसको समझा भी चुका हूँ। आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सअप करके आप दोस्तों पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, न्यू जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, कहीं भी किसी भी पॉइंट्स में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करके या आप कॉल करके पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। OT हैं, जिसमें से एक OT पूछा जाएगा। लगभग मैंने 10-15 क्वेश्चन इसमें आपके एकत्रित किए हैं, जिसमें से एक OT आपको मिलने वाला है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आनुवांशिकी के पिता के। आनुवांशिकी जो आपके जेनेटिक्स है, इसके पिता ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। यानी मेंडल का पूरा नाम जो है वो क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। ध्यान रखें दोस्तों, आनुवांशिकी के फादर, जो जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है, वो कौन से आपके? ग्रेगर जोहन मेंडल। सेकेंड है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। कौन से पौधे का चयन किया था? सब लोगों को पता है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है? तो पादप प्रजनन की जो उद्देश्य हैं, सबसे पहला तो अधिक पैदावार। कोई भी फसल है तो अधिक पैदावार से, शीघ्र पकने वाली जातियों से, किस्मों से, उपज के गुणों में सुधार आदि, ये सभी जो हैं आपके प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा है जीव के ऐसे लक्षण जो देखने पर स्पष्ट हो जाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। दोस्तों 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक जीनोटाइप, दूसरे फिनोटाइप। जीनोटाइप जो आपको सामने दिखाई दें वो आपके जीनोटाइप, और जिसको अंदर के जो लक्षण होते हैं उसके इंटरनली, उनको फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 5वां जो पॉइंट है वो है मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम 3 नियम थे, तीनों नियम आपको पता होगा। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, और आपका जो तीसरा है वो है पृथक्करण का नियम। आपके तीनों नियम थे और तीनों नियम को डिटेल से मैंने आपको इससे लास्ट वाले वीडियो में पूरा आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, आपको मैंने अभी बता दिया। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा 6वां पॉइंट, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 6वां पॉइंट है दोस्तों, गुणसूत्र में DNA पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका जो क्रोमोजोम होता है, आपका क्रोमोजोम पर जीन पाए जाते हैं। क्रोमोजोम ट्रांसफ़र आपके जो होते हैं, जीन ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनमें जो आपका RNA DNA होता है, तो इसमें मोस्टली DNA पाया जाता है। ध्यान रखना, गुणसूत्र में आपका कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है ये, तो कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ध्यान रखना, DNA आपका पाया जाता है। DNA की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डाइराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं इसको, डाइराइबोन्यूक्लिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 7वां बहुशंकरण वंशावली संकरण की विधि है। बिल्कुल, बहुशंकरण ये आपका संकरण की वंशावली, ये संकरण ये आपकी क्या है? मेथड है। सिंपल सा पॉइंट्स है, कुछ नहीं है, विधियों के नाम है दोनों। वंशावली है आपके, बहुशंकरण है, ये सभी संकरण की, यानी क्रॉसिंग की, ये आपका जो क्रॉस होता है उसके क्या है? मेथड्स हैं, इनके द्वारा आपकी जो है संकरण किया जाता है। 8वां पॉइंट है दोस्तों, एक जीन के 2 विकल्पीय सदस्यों को एलील कहते हैं। एक जीन है, उसके 2 विकल्पीय सदस्य हैं अलग अलग, तो उनको एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको एलील कहा जाता है। जीन तो आप सब लोग जानते होंगे, जो लक्षण प्रकट करते हैं संतानों में, वही आपके जीन कहलाते हैं। 2 जीनों की क्रॉस कराने की विधि संकरण कहलाती है। संकरण की डेफिनेशन क्या होती है? 2 जीनों को आपस में क्रॉस कराना, आपस में संकरण कराना, ये विधि क्या कहलाती है? आपकी संकरण कहलाती है, क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 10वां, संकरण के बाद की पीढ़ी, प्रथम जो पीढ़ी होती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है। बिल्कुल, जो क्रॉस के बाद जो फर्स्ट आपकी जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको F1 पीढ़ी कहा जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मेंडल का पृथक्करण का नियम शुद्धता का नियम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्परिवर्तन।
उत्परिवर्तन की हम बात कर रहे थे, तो उत्परिवर्तन जो है जैविक विकास के लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उत्परिवर्तन होता क्या है। उत्परिवर्तन होता है जो आपकी माता पिता से संतान प्राप्त होती है, संतान होती है, उसमें एकदम से चेंजेस हो जाना, वही आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। कितने लक्षणों का अध्ययन किया, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 7 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने, मैंने आपको जो लक्षण थे बता दिए कैसे कैसे उन्होंने अध्ययन किया था, ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका 14वां पॉइंट है, आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम विलियम वॉटसन ने दिया था। बिल्कुल, आपका जो जेनेटिक्स वर्ड है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है आपका विलियम वॉटसन, और विलियम वॉटसन जो है इन्होंने सबसे पहले आपका आनुवांशिकी या जेनेटिक्स वर्ड दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नर तथा मादा युग्मकों को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया ही संकरण कहलाती है। देखो, दूसरे तरीके से जो आपकी संकरण की हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि नर तथा मादा, मेल एंड फीमेल्स जो युग्मक होते हैं, उनमें लैंगिक रूप से मिलाने की उनकी जो क्रिया होती है, उसी को संकरण कहा जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, माता पिता से संतान में भिन्नता आने को उत्परिवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल, माता पिता से जो संतान प्राप्त होती है, अगर उसमें चेंजेस है, अगर उसमें भिन्नता है, तो उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है, उसको म्यूटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूक्ष्म प्रवर्धन क्रिया में पौधों का कायिक प्रवर्धन तेजी से होता है। बिल्कुल, आपका जो मैंने बताया था सूक्ष्म संवर्धन, या आप कह सकते हैं आपका जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है, ऊतक संवर्धन भी कह सकते हैं, उस क्रिया में पौधों का कायिक प्रवर्धन तेजी से होता है। कायिक का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब सीड के अलावा किसी अन्य भाग से, पौधे का कोई भी अन्य भाग से नया पौधा अगर तैयार किया जाता है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब उसकी क्रिया में पौधों का क्या अधिक होता है, कायिक प्रवर्धन, मतलब वो आपका बहुत तेजी से हो जाता है, मतलब नया पौधा आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मटर में पर परागण होता है। इसमें लिखा है मटर में परागण ओनली, नहीं, पर परागण होता है, यानी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं उसको, क्रॉस पॉलिनेशन आपका होता है। ठीक है ना। एक होता है आपका स्वयं परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। मेंडल नहीं, मेंडल जो थे साइंटिस्ट जो हैं आपकी, ग्रेगर जोहन मेंडल, कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपके, ये पॉइंट्स मैंने एकत्रित की हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण आपके पॉइंट्स मैंने एकत्रित किए हैं, जो आपको आगे काम आएंगे 12th के एग्जाम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।